हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर के प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्पादन लागत बढ़ाना, उच्च उपज व गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, मिट्टी खराब करना या जल उपयोग बढ़ाना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च उपज व गुणवत्तापूर्ण उत्पादन। कंट्रोल एनवायरनमेंट से हाई यील्ड और बेटर क्वालिटी प्रोड्यूस मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला पॉली हाउस कब स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1985। भारत में पहला ग्रीन हाउस जो है वो 1985 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पॉली हाउस में उपयुक्त फसलें कौन सी हैं? राइस, व्हीट, टोमेटो, कुकुम्बर, कैप्सिकम, मेज, बाजरा, ग्राउंडनट, कॉटन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाई वैल्यू वेजिटेबल्स और फ्लावर्स पॉली हाउस में अच्छे ग्रो होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्य रूप से किसे नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेचर। ग्रीन हाउस तापमान को रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन है, शेड नेट हाउस का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश कम करना। शेड नेट लाइट इंटेंसिटी कम करता है और प्लांट को प्रोटेक्शन देता है। अगला क्वेश्चन है, ड्रिप इरिगेशन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में क्यों उपयुक्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पानी और फर्टिलाइजर बचाता है। ड्रिप इरिगेशन पानी और न्यूट्रिएंट्स सीधे रूट तक पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक टनल फार्मिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्ली क्रॉप प्रोटेक्शन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पौधों में पानी में पौधे। हाइड्रोपोनिक्स बराबर बिना मिट्टी के पौधों को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में उगाना। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन अधिकतर कहाँ होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ वेस्ट हिमालयन रीजन। ऑफ सीजन सब्जियां हिमालयी राज्यों में अधिक उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉली हाउस अंदर का टेम्परेचर बाहर से कितना ज़्यादा होता है? पॉली हाउस के अंदर का टेम्परेचर बाहर से कितना ज़्यादा होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस। पॉली हाउस के अंदर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, फैन पैड कूलिंग सिस्टम किस में उपयोग होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन हाउस। फैन पैड सिस्टम ग्रीन हाउस में कूलिंग के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, लो कॉस्ट ग्रीन हाउस में रूफ कवर किस मटेरियल से बनता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉलीएथिलीन फिल्म। लो कॉस्ट ग्रीन हाउस में पॉलीएथिलीन फिल्म यूज होती है। अगला क्वेश्चन है, पॉली हाउस में कौन सा इरिगेशन सिस्टम बेस्ट है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ड्रिप। ड्रिप इरिगेशन सबसे एफिशिएंट है पॉली हाउस में। अगला क्वेश्चन है, वर्टिकल फार्मिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीफी वेजिटेबल्स। अर्बन एरियाज में वर्टिकल फार्मिंग से लीफी वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं। अर्बन यानी जो ग्रामीण एरिया होती हैं उसमें वर्टिकल फार्मिंग से लीफी वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, पॉली हाउस फार्मिंग में सबसे अधिक कौन सी सब्जी उगाई जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, टोमेटो। टोमेटो सबसे कॉमन ग्रीन हाउस क्रॉप है। अगला क्वेश्चन है, मशरूम कल्टीवेशन किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी एग्रीकल्चर। मशरूम कल्टीवेशन वैल्यू एडिशन के अंतर्गत सेकेंडरी एग्रीकल्चर है। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैल्यू एडिशन। सेकेंडरी एग्रीकल्चर का उद्देश्य प्रोड्यूस को वैल्यू एडिशन करके प्रॉफिट बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का संबंध है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैल्यू एडिशन। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वैल्यू एडिशन करती हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रूट जैम जेली स्क्वैश बनाना किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। यह सेकेंडरी एग्रीकल्चर यानी वैल्यू एडिशन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेल्फ लाइफ बढ़ाना। प्रोसेसिंग से शेल्फ लाइफ और मार्केट वैल्यू दोनों बढ़ती हैं। अगला क्वेश्चन है, कोल्ड स्टोरेज किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी एग्रीकल्चर। कोल्ड स्टोरेज सेकेंडरी एग्रीकल्चर का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, कैनिंग प्रोसेस किस फूड पर लागू होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स व वेजिटेबल्स की शेल्फ लाइफ कैनिंग से बढ़ाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया में सबसे बड़ी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेयरी। इंडिया में डेयरी इंडस्ट्री सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन है, फ्रूट डिहाइड्रेशन किसका तरीका है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, वैल्यू एडिशन। डिहाइड्रेशन शेल्फ लाइफ और मार्केट वैल्यू बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, पैकेजिंग मटेरियल में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक। प्लास्टिक चीप और ड्यूरेबल होने से वाइडली यूज़ होती है, यानी सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी एग्रीकल्चर में किसानों को क्या लाभ होता है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्स्ट्रा इनकम। वैल्यू एडिशन फार्मर्स की आय बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है, टोमेटो केचप बनाना किसका एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसिंग। टोमेटो प्रोसेसिंग से केचप बनता है।
अगला क्वेश्चन है हनी प्रोसेसिंग सेकेंडरी एग्रीकल्चर का हिस्सा क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाता है, क्वालिटी भी बढ़ाता है, इनकम को भी बढ़ाता है। हनी प्रोसेसिंग फार्मर्स की आय और क्वालिटी दोनों सुधारता है और रोजगार भी बढ़ाता है। तो अगला क्वेश्चन है फ्रूट्स प्रिजर्वेशन में सबसे पुराना तरीका कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, सन ड्राइंग। सन ड्राइंग सबसे पुराना प्रिजर्वेशन का तरीका है। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी एग्रीकल्चर का रिलेशन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग। सेकेंडरी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है पॉली हाउस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाई कॉस्ट। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। पॉली हाउस की इनिशियल कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में पेस्ट मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर वी, आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आईपीएम सेफ और इफेक्टिव तरीका है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस की लाइफ कितनी होती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 5 से 10 साल। ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर लगभग 5 से 10 साल चलता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स में किस फर्टिलाइजर का उपयोग होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट सीधे सॉल्यूशन के रूप में दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मशरूम में सबसे कॉमन स्पीसीज कौन सी है? जिसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एगेरिकस बिस्पोरस। एगेरिकस बिस्पोरस सबसे कॉमन मशरूम है। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। यह पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को भी कम करता है, किसानों की आयु को बढ़ाता है, एम्प्लॉयमेंट भी देता है। सेकेंडरी एग्रीकल्चर कई तरह के फायदे देता है, यानी सेकेंडरी जो एग्रीकल्चर होता है वो कई तरह के फायदे देता है। अगला क्वेश्चन है पॉली हाउस में ह्यूमिडिटी कंट्रोल कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। इसमें वेंटिलेशन के द्वारा ह्यूमिडिटी कंट्रोल किया जाता है, कूलिंग पैड्स होते हैं और मिस्टिंग। ह्यूमिडिटी कंट्रोल कई तरीकों से होता है पॉली हाउस में। अगला क्वेश्चन है फूड इरेडिएशन का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पेस्ट कंट्रोल। इरेडिएशन से माइक्रोब्स और पेस्ट कंट्रोल होते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रूट राइपनिंग चैम्बर में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एथिलीन। एथिलीन राइपनिंग हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है पिकल मेकिंग किस प्रोसेस से जुड़ा है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फर्मेंटेशन। पिकल फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनता है। अगला क्वेश्चन है पॉली हाउस में वेंटिलेशन क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द एबव। पॉली हाउस में वेंटिलेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें फ्रेश एयर एक्सचेंज होती है, ह्यूमिडिटी भी कंट्रोल होती है, टेम्परेचर भी कंट्रोल होता है। प्रॉपर वेंटिलेशन से प्लांट ग्रोथ सही होती है। अगला क्वेश्चन है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज किस सेक्टर से जुड़ी हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं वो सेकेंडरी एग्रीकल्चर में आती हैं। अगला क्वेश्चन है वेजिटेबल डिहाइड्रेशन यूनिट किसका एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी। यह है सेकेंडरी एग्रीकल्चर का एक उदाहरण है। पॉली हाउस टेक्नोलॉजी सबसे पहले किस देश में शुरू हुई थी? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। यूएसए में सबसे पहले ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी एग्रीकल्चर में किसान का सीधा फायदा क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। यानी इसमें मार्केट भी एक्सेस होता है, शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है, प्रॉफिट भी बढ़ता है। फार्मर्स को सभी लाभ मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भारत के जीडीपी में लगभग कितना योगदान देती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5%। फूड प्रोसेसिंग जीडीपी में 5% से ज़्यादा योगदान देती है। अगला क्वेश्चन है टोमेटो पूरी बनाना किसका एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी एग्रीकल्चर। यह प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस में सबसे कॉमन कवरिंग मटेरियल क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीएथिलीन शीट। पॉलीएथिलीन शीट सस्ती व इफेक्टिव होती हैं, इसलिए इनका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है पॉली हाउस में। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में बढ़ाता है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बोथ। रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में, यानी शहरी और ग्रामीण दोनों एरियाज में सेकेंडरी एग्रीकल्चर जो है वो रोजगार को बढ़ाता है। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रूरल व अर्बन दोनों एरियाज में रोजगार देती है। अगला क्वेश्चन है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑफ सीजन प्रोडक्शन। इसमें बिना सीजन के भी हम किसी भी फसल को उगा सकते हैं, यह सबसे इसका बड़ा फायदा होता है। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन से ऑफ सीजन प्रोडक्शन संभव है। भारत में ग्रीन हाउस तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बैंगलोर। IIHR बैंगलोर ने सबसे पहले ग्रीन हाउस अनुसंधान किया। अगला क्वेश्चन है पॉली हाउस में मुख्यतः कौन सी फिल्म का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई, LDPE, यानी लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन फिल्म। अधिक पारदर्शी और लचीली होती है, इसलिए मुख्यतः इसका ही प्रयोग किया जाता है पॉली हाउस में। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स में पौधे किस माध्यम में उगाए जाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पानी में।
हाइड्रोपोनिक्स होता है बिना मिट्टी की खेती, न्यूट्रिएंट सीधे पानी में मिलाए जाते हैं, यानी सिर्फ पानी पर ही इसकी खेती की जाती है बिना मिट्टी के हाइड्रोपोनिक्स में। अगला क्वेश्चन है भारत में हाइड्रोपोनिक्स मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी शहरी क्षेत्रों में। स्पेस कम होने के कारण अर्बन फार्मिंग में हाइड्रोपोनिक्स का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस में CO2 की मात्रा बढ़ाने का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण बढ़ाना। 600 से 1000 ppm CO2 स्तर फोटोसिंथेसिस और यील्ड बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा शेड नेट हाउस में प्रकाश की तीव्रता कितने प्रतिशत तक कम की जा सकती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 30 से 50%। शेड नेट लाइट इंटेंसिटी रेगुलेट करता है, इससे फसल को स्ट्रेस ना हो। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वैल्यू एडिशन बढ़ाना। सेकेंडरी एग्रीकल्चर का फोकस प्रोसेसिंग और इनकम बढ़ाने पर होता है। अगला क्वेश्चन है दूध से पनीर बनाना किसका एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी एग्रीकल्चर। वैल्यू एडिशन के द्वारा दूध से नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस में टमाटर की औसत उत्पादकता कितनी होती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 100 से 120 टन प्रति हेक्टेयर। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में यील्ड ओपन फील्ड से कई गुना अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन को बढ़ावा देने वाली प्रमुख योजना कौन सी है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, MIDH, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। MIDH के तहत पॉली हाउस, शेड नेट, ड्रिप आदि को सब्सिडी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल इन्वायरमेंट में कौन सा पैरामीटर सबसे अधिक रेगुलेट किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टेम्परेचर। टेम्परेचर डायरेक्टली प्लांट ग्रोथ और फ्लावरिंग को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है भारत में कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी का सबसे बड़ा उपयोग किस फसल में होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, आलू। इंडिया में लगभग 70% कोल्ड स्टोरेज आलू के लिए उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कैनिंग प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीट स्टरलाइजेशन। हाई टेम्परेचर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट कर फूड प्रिजर्व किया जाता है, इसे हीट स्टरलाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मैप का अर्थ है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। इसमें पैकेज के अंदर O2 यानी ऑक्सीजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की मात्रा रेगुलेट की जाती है। अगला क्वेश्चन है पल्पिंग किस उत्पाद से संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी फल। फ्रूट्स जैसे मैंगो, गुआवा से पल्प निकालकर जूस, नेक्टर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस निर्माण में अधिकतर कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, GI पैप, यानी ग्लेवनाइज्ड आयरन। ग्लेवनाइज्ड आयरन के पैप होते हैं। GI पैप रस्ट रेजिस्टेंट और ड्यूरेबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी एग्रीकल्चर को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एग्री प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के कारण इसे एग्री प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सोलर ड्रायर का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी सोलर ड्राई का उपयोग होता है वो बीज सुखाने के लिए भी किया जाता है, फल सुखाने के लिए भी किया जाता है और सब्जी सुखाने के लिए भी किया जाता है। सोलर ड्राइंग से मॉइस्चर कम कर सेल्फ लाइफ बढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रूट्स को राइपनिंग के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। एथिलीन नेचुरल राइपनिंग हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस में ड्रिप इरिगेशन का मुख्य लाभ क्या है? इसमें फर्टिलाइजर भी सेविंग होती है, वाटर की भी सेविंग होती है और वीट कंट्रोल भी होता है, यानी खरपतवार नियंत्रण भी होती है, पानी की भी बचत होती है और फर्टिलाइजर उर्वरक की भी बचत होती है। तो इसके सभी लाभ हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ड्रिप इरिगेशन फर्टिलाइजर एंड वाटर एफिशिएंसी बढ़ाता है। फ्रीज ड्राइंग को और क्या कहते हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लायोफिलाइजेशन। इसमें प्रोडक्ट को -40 डिग्री पर फ्रीज कर वैक्यूम में मॉइस्चर से हटाया जाता है, वैक्यूम में मॉइस्चर हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। हरियाणा में पॉलीहाउस टेक्नोलॉजी को सब्सिडी से बढ़ावा मिला है, इसलिए यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी एग्रीकल्चर में किसानों की आय को कितने गुना बढ़ सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 टाइम्स, यानी 4 गुना बढ़ सकती है। वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग से आय में भारी वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है टनल फार्मिंग मुख्य रूप से किस फसल के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वेजिटेबल्स। ऑफ सीजन वेजिटेबल्स कल्टीवेशन के लिए लो टनल उपयोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है असेप्टिक पैकेजिंग का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शेल्फ लाइफ बढ़ाना। स्टेराइल प्रोडक्ट को स्टेराइल पैक में भरकर स्पॉइलेज रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है इंडिया में सबसे ज़्यादा फ्लोरिकल्चर किस स्टेट में होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक फ्लावर प्रोडक्शन में अग्रणी राज्य है, यानी सबसे ज़्यादा इसमें फ्लावर का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है मिनिमल प्रोसेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पार्शियल प्रिजर्वेशन विद फ्रेश क्वालिटी।
जैसे कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रेडी टू यूज मार्केट में उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज में कौन सी गैस का स्तर कम किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, O2 यानी ऑक्सीजन। लो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से रेस्पिरेशन रेट कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी एग्रीकल्चर में किसानों को सबसे अधिक लाभ कब होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट मार्केटिंग हो। डायरेक्ट सेल से प्रॉफिट मार्जिन किसानों को मिलता है। अगला क्वेश्चन है पैकेजिंग में मैप टेक्नोलॉजी मुख्य रूप से किसे रोकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोबियल स्पॉइलेज। गैस कंपोजिशन बदलने से स्पॉइलेज ऑर्गेनिज्म कंट्रोल होते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन कुकुम्बर प्रोडक्शन किस स्ट्रक्चर में आसान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉली हाउस। कंट्रोल्ड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी से कुकुम्बर ईयर राउंड मिलते हैं। वैक्यूम पैकेजिंग में मुख्य रूप से क्या हटाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एयर। ऑक्सीजन हटाकर शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी एग्रीकल्चर में किस क्षेत्र की भूमिका सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ही वैल्यू एडिशन करती है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक फार्मिंग में सबसे अधिक कौन सा न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन। एफ यानी आयरन डिफिशियंसी कॉमन है, इसलिए चिलेटेड आयरन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का योगदान जीडीपी में लगभग कितना है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 7। एफपीआई इंडिया की इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है स्प्रे ड्राइंग किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दूध पाउडर। लिक्विड मिल्क को स्प्रे ड्राइंग से पाउडर में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस खेती में पॉलिनेशन के लिए क्या उपयोग होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मधुमक्खियाँ। बम्बल बीज कंट्रोल पॉलिनेशन करती हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंडरी एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेसिंग यूनिट्स। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स की डिमांड अधिक है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस में लाइट ट्रांसमिशन का ऑप्टिमम लेवल कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 80 से 90%। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए पर्याप्त लाइट होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी एग्रीकल्चर किसान को किस प्रकार का लाभ पहुंचाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्केट लिंकेज, प्राइस स्टेबलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग से किसानों को स्थिर आय मिलती है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस खेती में कौन सी सब्जी सर्वाधिक उगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टमाटर। टोमेटो हाई यील्ड और मार्केट डिमांड के कारण ग्रीन हाउस में प्रमुख है। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी एग्रीकल्चर का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राइस मिलिंग। पैडी को राइस मिल में प्रोसेस करना सेकेंडरी एग्रीकल्चर है। अगला क्वेश्चन है पॉली हाउस फार्मिंग में किस इरिगेशन सिस्टम का उपयोग होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रिप इरिगेशन। कंट्रोल इरिगेशन और फर्टिगेशन ड्रिप सिस्टम से होता है। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी एग्रीकल्चर में सबसे महत्वपूर्ण स्किल क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बिना वैल्यू एडिशन संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज का उपयोग सबसे ज़्यादा किसके लिए होता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फल। एप्पल स्पेयर को सी स्टोरेज में लॉन्ग ड्यूरेशन तक रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में ग्रीन हाउस खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन प्रोडक्शन। ऑक्सीजन हाई वैल्यू क्रॉप्स प्रोड्यूस कर फार्मर्स प्रॉफिट कमाते हैं। सेकेंडरी एग्रीकल्चर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग। डिमांड फॉर जूस, पिकल्स, फ्रोजन फूड्स तेजी से बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस में ह्यूमिडिटी कंट्रोल कैसे किया जाता है? तो इसको मिस्टिंग के द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है, फॉगिंग के द्वारा भी, वेंटिलेशन के द्वारा भी। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ह्यूमिडिटी को रेगुलेट करने के लिए सभी मेथड्स का उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो इससे एम्प्लॉयमेंट या रोजगार भी मिलता है, वैल्यू एडिशन भी होता है, फार्मर्स की इनकम भी बढ़ती है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। एग्रो प्रोसेसिंग से रूरल इकोनॉमी मजबूत होती है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, और किसी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको गलत लगता हो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस तरह की और भी वीडियोज़ बनाऊँ तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।